चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त आंशिक रूप से कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश पासियों के लिए खोल दिया गया, वह भी कुछ सीमाओं के तहत। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया। इसके तहत भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था की गई। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तभी सभी सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया और मद्रास मुंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्यों के लिए परिषद का विस्तार कर पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकृत करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए से किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः वर्ष 1843 ईस्वी में दास प्रथा को धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल की संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों में यह अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद, लघु संसद की तरह कार्य किया। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी की सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवकों में भारतीय को भी शामिल किया गया।
इसके लिए वर्ष 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का नियुक्ति की गई। इसने निर्देशन मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से चार भारतीय प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा